हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स, वो भी किस विधि से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन जो चल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको इसका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से भी बताऊंगी विधि और इसकी ट्रिक भी बता दूंगी लास्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। पहले तो देख लिया करो बेटा इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व देखने के लिए मैंने बताया था इसमें हमें निकालना होता है इसका डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स को आप ए बी कुछ भी कैपिटल लेटर में मान लो, इसका निकालो डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, निकालते हैं बेटा। 1, जब 1 लिया, 1 के साथ बचा आपका रो। जो एलिमेंट लेते हैं उसके सामने की रो और कॉलम को हम छुपा लेते हैं। 1 की ये कॉलम एंड ये रो छुपा ली तो आपका बचा 0 5 -5 0। फिर हमने लिया 3। ठीक है, अब देखो ये भी बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, तो ये लिया तो प्लस, दूसरा -3। जब 3 लिया तो आपका कौन सा एलिमेंट शेष बचा? इसकी कॉलम और इसकी रो छिप जाएगी, बचेगा -3 एंड 2 -3 2 और -5 0। फिर हमने लिया प्लस का 2, जैसे प्लस का 1 वैसे प्लस का 2, लेकिन -2 आपका है तो वो आपका -2। ठीक है, इसके अंदर क्या बचा? ये कॉलम और इसके सामने की रो छुपा लेंगे, आपके ये 4 एलिमेंट बचेंगे -3 0 2 5। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? त्रिज्या गुणा 0 माइनस 5 25 5 5 या 25 -25 -3 का इंटू 0 में 0 एंड -10 प्लस -2 -15 एंड माइनस का 0 माइनस प्लस यानी 1 एंड प्लस का 25 -3 और माइनस प्लस का 10 -2 एंड माइनस का 15 25 माइनस का 30। बेटा माइनस का गुणा होता है प्लस, 15 19 30 या 15 2 या 30। ये आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना? 25। ये देख लेते हैं कि 0 के इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल टू 0, तो इसका अस्तित्व है यानी कि इसका ए इनवर्स संभव है। क्लियर? तो इससे हमारा ये पता चल गया इसका ए इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आप एक साइड में लिख लो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 25। आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपका दिया है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बताया था क्या लगेगा? ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए के स्थान पर आपका मैट्रिक्स जो भी है 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 एंड 0 इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी उस क्रम या ऑर्डर का या कोटि का जिसका आपका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए सेम रखा जाएगा। अब इनके जो एलिमेंट्स दिए हैं उसमें आपको सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट में लाना होता है, और जब हम चलते हैं स्टार्टिंग करते हैं तो एक एक कॉलम को कंप्लीट करते हैं। पहले हम पहले कॉलम को पूरा कंप्लीट करेंगे, 1 0 0 लाना है हमको।
1 तो आपका स्टार्टिंग में है, इन दोनों के स्थान पर 0 0 लाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन बेटा। हमने ले ली R2 यानी रो दूसरी, जो रो ली है वही रो यहाँ भी स्टार्टिंग में पहले लेना होता है। R2 में हमने किया प्लस का 3R1। बेटा ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। R2 में प्लस का 3R1। R1 हमने ली नहीं, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं है तो हमने उसको सेम रख दिया। R2 में -3 और प्लस का 3 0 0 एंड प्लस का 3 3 जा 9 तो 9, माइनस का 5 एंड माइनस का 3 2 जा 6, -5 एंड -6 माइनस का 11। R3 हमने ली नहीं है तो R3 आपकी सेम रख दी जाएगी 2 5 एंड 0। जो प्रोसेस हमने इस साइड किया है वही हमको अदर साइड भी करना होगा। ठीक है, रो 1 हमने सेम रख दी। रो 2 में R2 प्लस 3R1 यानी कि 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। R3 हमने सेम रख दी बेटा A। अब हम क्या करेंगे, R3 रो लेंगे, यहाँ पर हमें 0 लाना है। ठीक है, तो हमने लिया R3 और R3 में किया R3 माइनस 2R1। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 है, इसका 2 गुना घटा देंगे तो 0 आएगा। क्लियर? R1 R2 बेटा सेम रख देंगे, 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11, 2 माइनस का 2 0, 5 एंड माइनस का 6, 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, 0 प्लस 4 यानी कि 4 इक्वल टू सेम प्रोसेस। R1 R2 में कोई चेंजमेंट नहीं, हमने सेम रख दिया 1 0 0 3 1 0। अब आपकी R3 में आते हैं। R3 में है 0 माइनस 2 R1, 0 माइनस 2 बेटा -2, 0 प्लस 0 या 0 माइनस 0 0, 1 प्लस 0 माइनस 0 यानी कि 1। क्लियर? पहला कॉलम आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पर 1 0 0 आ गया। अब इसमें आते हैं दूसरे कॉलम में, हमें लाना है 0 1 एंड 0। क्या करेंगे बेटा, हमने लिया R1 में हमने किया R1 प्लस 3R3। ध्यान देना बेटा, हमें ये भी देखना होता है कि जो एलिमेंट्स हमारे चेंज हो चुके हैं, जिनका प्रोसेस पूरा हो गया है, उनमें आगे कोई चेंजमेंट ना हो, नहीं तो आपका सवाल मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अगर किया R1 यहाँ पर है 3 और प्लस का 3R3, प्लस का 3R3 यानी 3 माइनस 3 बेटा हो जाएगा 0। और यहाँ 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0 कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 प्लस 0 1, 3 एंड माइनस 3 0, -2 और प्लस का 3 चौक 12 या 3 4 जा 12, -2 एंड प्लस का 12 यानी प्लस का 10। R2 R3 हमने ली नहीं, R2 R3 हमें सेम रख देना है, हमने ली थी R1। सेम अदर साइड
R1 यानी कि 1 और माइनस का 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, R2 सेम, R3 भी सेम। अब हमें यहाँ लाना है 1 और यहाँ लाना है कितना बेटा 0। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ले ली R2, हमने R2 में किया प्लस का 8R3। ध्यान देना बेटा, R2 में है 9 और माइनस 8, 9 माइनस 8 1। क्लियर, इसमें आपका कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं। R1 सेम रखी हमने, R2 प्लस 8R3 0, 9 माइनस 8 1, माइनस 11 प्लस 8 4 जा 32, यानी माइनस का 11 और प्लस का 32। बेटा कितना बचा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का 2 1 21 बचा। क्लियर, R3 हमने ली नहीं है, R3 हमने सेम रख दी। सेम अदर साइड भी करेंगे, R1 सेम रखेंगे, R2 प्लस 8R3 यानी 3 माइनस 16, 3 माइनस 16 या 3 माइनस 16, तो आपका आ जाएगा माइनस का 13। फिर ध्यान देना बेटा, R2 यानी 1 और प्लस 0 1, 0 प्लस 8 8, R3 हमने सेम रख दी। बेटा एक बात और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर एक भी मिस्टेक आपकी हो गई, एक भी एलिमेंट आपका मिस्टेक हुआ तो पूरा आंसर गलत जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। 0 1 यहाँ लाना है आपको 0, तो हमने क्या कर दिया, बेटा हमने ले ली R3 में हमने किया R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। R1 सेम रखेंगे 1 0 10, R2 भी सेम रहेगी 0 1 21, R3 में 0 माइनस 1 प्लस 1 0, 4 और प्लस 21 बेटा 25, जोड़ लो 21 प्लस 4 25 इक्वल टू दूसरे साइड बेटा R1 R2 ली नहीं है, इन दोनों को सेम रख देंगे, माइनस 5 0 एंड 3, माइनस 13 1 एंड 8। अब नीचे वाली देखते हैं, R3 प्लस R2 यानी माइनस 2 एंड माइनस 13, माइनस का 15, 0 प्लस 1 बेटा 1, 1 प्लस 8 9 ए। इतना क्लियर हुआ बच्चा? आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आप आ गए थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में आपको लाना है 0 0 एंड 1। सबसे पहले हम ले लेते हैं R3। हमने R3 में कर दिया 1/25 R3। अगर हम इसमें 25 का भाग देंगे या 25 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, 25/25 बेटा 1। ठीक है, R1 सेम रख दी, R2 भी सेम रखी आपने। R3 में हमने 25 का डिवाइड किया, 0/25 0, 0/25 0, 25/25 1 इक्वल टू अदर साइड गए।
अदर साइड R1 R2 में हमने कुछ लिया नहीं, वो सेम रखेंगे। -5 0 3, -13 1 एंड 8। अब R3 में बेटा 25 का डिवाइड करना है, -15/25 आपका आएगा 3/5। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप अलग सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी -3/5 एंड 1/25 9/25। इतना क्लियर हुआ। अब आप कोई सी भी ले लो, चाहे R1 ले लो चाहे R2 ले लो। अगर R2 लिया तो R2 में क्या करोगे बेटा, क्या करोगे कि यहाँ पर 0 आएगा। R2 - 21 R3, ध्यान देना। R2 21 -21, 21 - 21 0, और किसी भी एलिमेंट में कोई चेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। R1 बेटा सेम, R2 में 0 - 0 0, 1 - 0 1, 21 - 21 0। R3 सेम, अदर साइड R1 बेटा सेम रहेगी, R2 -13। बेटा इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा सॉल्व करने पे, इसको आप अलग सॉल्व कर लेना जिससे आपका क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। R2 बेटा -13 -21, R3 कितना है -3/5। पहले तो ये माइनस का 13, ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/5, 13 5 जा 65 या 13 5 65, -65 प्लस 63, यानी -65 प्लस 63/5। आपका बच गया माइनस का 2/5, -2/5। ठीक है, इतना आप अलग सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं बेटा, R2 1 एंड माइनस का 21/25, 1 - 21/25 यानी 25 - 21/25। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, देख लो। 1 - 21/25, जब LCM लोगे तो आपका आ जाएगा 25 - 21/25। 25 से 21 माइनस करेंगे, बचेगा 4/25। अब फिर यहाँ आते हैं 8 माइनस, बेटा ध्यान देना, 8 - 21 एंड इंटू 9/25। 25 एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 25 × 8 200 माइनस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। बेटा किसी किसी को इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में भी समझो। 8 माइनस 21 गुणा 9/25, 25 आपने लासा ले लिया तो यहाँ बचेगा 25 8 200 माइनस 21 गुणा 9 189/25। घटा लो बेटा, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 1/25। 11/25 है 11/25। ये आपका आ गया ये एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ। लास्ट वाला आप सेम रखोगे, -3/5, 1/25 एंड 9/25। अब ध्यान दो, सिर्फ ये एक एलिमेंट बचा जहाँ आपका लाना है 0। तो हमने R1 में बेटा क्या किया, R1 माइनस 10R3। ध्यान देना बेटा, R1 में है 10, अगर 10 - 10 करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ भी आपके कोई भी चेंजमेंट नहीं होंगे। ठीक है, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 10 - 10 1 जा 10 यानी कि 0।
R2 R3 आपकी सेम रहेगी, सेम अदर साइड। 5 -5 इंटू, ध्यान देना बेटा, -5 एंड माइनस का 10 और इंटू में है -3/5। 5 2 जा 10, बचा कितना? -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, बचा कितना बेटा? प्लस का 1। फिर देखो 0 -10 इंटू 1/25, तो बेटा 0 से मतलब नहीं, -10/25 कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी -2/5। फिर आगे देखते हैं 3 -10 एंड 9/25, इसको सॉल्व करो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15 -2 9 जा 80, तो आपका बचा कितना? 15 - 18 -3/5, कितना बचा? -3/5। बाकी सारे आपके एलिमेंट सेम रहेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। 1/25 9/25 ए। तो आपका आंसर कितना आया? इधर देखो, ये पूरा साइड आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, तो ए आपका इस साइड आएगा, यानी ए इनवर्स इक्वल टू आपका आंसर कितना आया? देख लो बेटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25, ये आपका आ गया ए इनवर्स। लेकिन शायद कहीं कहीं पर डायरेक्ट ये आंसर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इस पूरे में से अपॉन में कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है। क्या? ध्यान दो बेटा, अगर इस पूरे से ये देखो 25 ज़्यादातर जगह 25 है, अगर आप पूरे में से 1/25 बाहर कॉमन ले लेते हो, ये अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 25, यहाँ आपने 25 कॉमन लिया, यहाँ 5 है यानी 5 का ऊपर इंटू होगा, 5 2 जा 10 -10, यहाँ पर भी -5 आपका नीचे है, यहाँ 25 लिया, 5 3 जा 15। किसी को कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट ये आंसर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप थोड़ा सा और करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि कोई कोई बच्चे आंसर मिलाते हैं, देखो आंसर नहीं आ रहा है, आंसर लाना है, शायद बाई चांस ऐसे आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? 25, तो यहाँ पर 5 2 जा 10 -10, यहाँ 25 है डायरेक्ट 4, यहाँ 25 है 11, यहाँ 5 है यानी यहाँ 25, 5 3 जा -15 1 एंड 9, ये आपका आंसर आ गया। ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों आंसर राइट हैं, ठीक है? ये तो हो गया तरीका आपका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। बेटा अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी ट्रिक, कि ट्रिक से ये बाई चांस आपका आंसर गलत जा रहा है, आपको एग्ज़ाम में चेक करना है मेरा सही है या गलत है, तो उसके लिए ट्रिक भी देख लीजिए बेटा। इसकी बेटा ट्रिक देखेंगे कैसे लगता है। ट्रिक के लिए हमने सारणी का फार्मूला बताया था, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। डिटर्मिनेंट ए आपका 25 निकाल दिया था मैंने स्टार्टिंग में। एडजॉइंट ए देख लेते हैं कैसे निकलता है। ये तो आपका आंसर है, अभी आपको दिखा देंगे उससे मैच कराते हुए ट्रिक से, ठीक है। जो ए आपका था मैट्रिक्स वो हमने लिख लिए मैट्रिक्स 1 -3 and 2 3 0 5 -2 -5 0। इसकी 2 कॉलम और 2 रो रिपीट करते हैं, यानी 2 कॉलम हमने इधर लिख ली 1 -3 2 3 0 5 स्टार्टिंग की 2 कॉलम। स्टार्टिंग की 2 रो नीचे रिपीट करेंगे 1 3 -2 1 3 -3 0 -5 -3 0। अब हम क्या करते हैं, पहली रो एंड पहले कॉलम को कट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो। आपके जितने भी आपके एलिमेंट्स बचते हैं उनका इंटू कराएंगे। अगर हम कॉलम वाइज इंटू कराएंगे तो रो वाइज लिखेंगे, अगर रो वाइज इंटू कराएंगे तो कॉलम वाइज लिखेंगे। देख लेते हैं कैसे। अगर हमने कॉलम वाइज इंटू कराया 0 × 0 0 माइनस, अगर इतने को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 0 -25, यही तो हमने बताया था। तो इतने को सॉल्व किया कितना आया 0 एंड माइनस का 25। अब इतने को करो, 2 लिए थे, अब ये 2 लो, माइनस का 10 एंड 3 × 0 माइनस का 0। बेटा ध्यान दो, कॉलम वाइज कर रहे हैं और रो वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। 3 × -5 -15 एंड माइनस का 0। पहली कॉलम कंप्लीट एंड पहली रो कंप्लीट। बेटा दूसरे कॉलम पे चलते हैं, इन दोनों को लेते हैं -10 एंड -0 3 × 0 0। अब इन दोनों को लेते हैं बेटा 0 × 1 0 माइनस का 4 2 2 जा -4 -2 है, ठीक है। अब इन दोनों का करते हैं -2 × -3 प्लस का 6 -5। दूसरी कॉलम कंप्लीट, इधर दूसरी रो कंप्लीट। थर्ड कॉलम पे चलते हैं बेटा, इन दोनों को लेते हैं -15 एंड -0 2 3 जा 6 -5 1 जा 5 1 × 0 0 एंड माइनस का 3 3 जा 9। कितना आ गया बेटा, प्लस का 25 माइनस का 10 माइनस का 15 -10 प्लस 4 6 माइनस प्लस 5 यानी 11 -15 प्लस का 1 माइनस प्लस का 9। ये हम उठा के रख देते हैं यहाँ पर। 1 डिटर्मिनेंट ए 25 है, एडजॉइंट ए आपका आ गया 25 -10 -15 -10 4 11 -15 1 एंड 9। बेटा ये होती है आपकी ट्रिक और ये हो गया आपका आंसर। दोनों मैच कर रहे हैं। अगर आप ऐसे आंसर नहीं लाना चाहते हो, ये आंसर लाना चाहते हो ऊपर का, तो 25 को इस पूरे में से डिवाइड कर दो। 25 1 25 1 -10/25 -2/5 -15/25 -3/5। सेम आंसर आपका वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास।